हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि राहु अगर आपके पहले से 8वें घर तक हों तो अलग अलग घरों में उनका क्या प्रभाव होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि राहु की काफ़ी बदनामी है और सब लोग ये समझते हैं कि राहु आपको बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि राहु आपके किस घर में है और कौन सी राशि में बैठे हैं। तो अभी तक जो हमने 8 घरों का देखा है, आज हम देखेंगे कि 9वें से 12वें घर तक अगर राहु आपकी कुंडली में है तो उसका क्या असर होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर राहु आपके 9वें घर में है, जो आपका हाउस ऑफ लक है, तो उसका क्या असर आपकी कुंडली पर होता है। ऐसे जातक जो है वो अक्सर जो है वो काफ़ी क्रूर समझे जाते हैं, लेकिन उनका अपने उद्देश्य पर, अपना जो उन्होंने ध्येय डिसाइड किया है, एम डिसाइड किया है, उस पर बड़ा अच्छा फोकस होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसके ऊपर काम करते हैं। उनको घूमने का शौक होता है, घूमना काफ़ी पसंद करते हैं और वो अपने जन्म स्थान से हमेशा दूर रहते हैं और काफ़ी साहसी होते हैं। साहसिक काम करने का उनको शौक होता है, अलग अलग काम में वो अपना साहस ट्राई करते रहते हैं। लेकिन ऐसे जातकों का जो कंसंट्रेशन होता है, जो अपने एक ही काम में करने में जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत देर तक स्थिर नहीं रहता है। तो वो एक जगह काम करने लगेंगे, सडनली उन्हें दूसरी चीज़ पसंद आने लगेगी और उनका अपने धर्म कर्म में, रिलीजन में बड़ा कम इंटरेस्ट होता है। बहुत ही मेहनत उनको करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए, लेकिन जो भी उनके रिजल्ट्स हैं, जो भी उनका फल है, वो उनको अब उनकी मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता है। और क्योंकि हाउस ऑफ लक में राहु बैठे हैं, तो ऐसे जातकों का जो भाग्य है वो उनका साथ बहुत कम देता है। उनको बहुत मेहनत करने पर ही कुछ चीज़ हासिल होगी और जैसे मैंने पहले कहा है, वो भी फल जो है वो उनकी मेहनत के मुताबिक नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कि अगर आपके 10वें घर में राहु है, जो कि आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है, तो क्या होगा। याद रखिए कि 10वां घर जो है वो, वहाँ से राहु 7वें घर को देख रहे हैं, साथ में दूसरे घर को भी देख रहे हैं और साथ में वहाँ से छठे घर को भी देख रहे हैं। तो ऐसे जातक जो है वो बिल्कुल निडर होते हैं और काफ़ी मितव्ययी होते हैं, मतलब बड़ा सोच समझ के एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा जो है वो मुश्किल से ही बच पाता है। उनको पैतृक संपत्ति मिलने में भी शायद कष्ट हो और वो काफ़ी चिंतित रहते हैं, एंग्जाइटी उनको थोड़ी रहती है और उनको अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष रहते हैं। हालांकि वो संघर्षों के बावजूद काम करते रहते हैं जब तक कि वो अपने काम को पूरा नहीं कर लेते हैं। ऐसे जातक काफ़ी इनोवेटिव होते हैं अपने प्रोफेशन में। वो जोड़ तोड़ करके और कोई ना कोई नई चीज़, अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़ बना लेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ से राहु चौथे घर को देख रहा है, जो उनकी माँ का घर है, तो ऐसे जातकों की माता को कष्ट रहेगा। ऐसे जातकों को ये संभव है कि वो बहुत ज़्यादा घर, जायदाद, गाड़ियाँ उनके पास ना हों, और अगर वो जैसे उनके पास अपना घर भी होता है तो वो काफ़ी समय तक अपने घर में नहीं रह पाते हैं। वो या तो किराए के घर में रहेंगे, क्योंकि उनको वो अपने घर से दूर ले जाएगा राहु। ऐसे जातकों के जो प्रयास हैं, जो भी उनको मेहनत करते हैं, वो आसानी से फल नहीं दिलाते हैं। और क्योंकि वो प्रोफेशन के घर में राहु है, तो प्रोफेशन में बहुत जल्दी चेंजेस होते रहेंगे। अब चेंजेस जो है वो प्रोफेशन में जगह के कारण भी हो सकते हैं कि आपकी जगह का बदलाव हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गई, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपका बॉस चेंज हो गया, आपका जो है वो पूरा प्रोफेशन ही चेंज हो गया, आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस तरीके से वो कभी भी कहीं भी अपने प्रोफेशन में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। और ऐसे जातक जो है वो थोड़ा उनका भाग्य उनका साथ आसानी से नहीं देता है, क्योंकि राहु जो है वो पिता के घर में बैठे हैं, तो पिता के लिए भी थोड़े ट्रबलसम हो सकता है। और ऐसे लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अगर आप उनके
व्यक्तिगत कमरे को देखें या व्यक्तिगत उनकी अलमारी को देखें या उनके टेबल को देखें तो वो अनऑर्गेनाइज टेबल आपको दिखेगी। बहुत पंक्चुअल नहीं होते हैं और आलसी भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राहु अगर आपके 11वें घर में हो, जो आपका हाउस ऑफ इनकम है, तो क्या होगा। तो ऐसा जो राहु है वो ऑस्पिशियस कहलाता है, शुभ कहलाता है, क्योंकि इनकम के घर में वो बड़ी अच्छी आय देता है, लेकिन साथ ही साथ इनकम में फ्लक्चुएशंस भी देगा। ऐसे जातक जो है वो स्पेकुलेशन मार्केट में या कई सोर्सेज से इनकम की हो सकती है और वो लॉटरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में इससे भी इनकम अपनी कमा सकते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो धनी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। अगर वो बिजनेस करें तो उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन इनको अपने बच्चों से प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी और हो सकता है कि ऐसे जातकों का जो शिक्षा है वो पूरी ना हो, या फिर जो है वो शिक्षा उन्होंने अगर पूरी करी है, जितनी भी वो पढ़े हैं, तो उसमें काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आई हों। ऐसे जातक देखने में आया है कि हो सकता है वो दूसरे के धन पर नज़र रखें और अपना जो है वो फ़ायदा ढूंढें, लेकिन ऐसे जातकों को दूसरों के परामर्श से, दूसरों की राय से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसा मैंने पहले बताया, सडन गेन्स हो सकते हैं क्योंकि वो म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह में करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और खर्चीले बहुत होते हैं। उनके काम जरूर पूरे हो जाते हैं। और ऐसे जातकों का जो सोशल सर्कल है और जो सोशल मीडिया पे उनकी रेपुटेशन है वो अक्सर फ्लक्चुएट करती रहेगी। कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, लोग उनकी तारीफ करेंगे, कभी उनके बड़ी बुराई होगी। तो ये जो है वो राहु का 11वें घर में असर है। आइए हम देखते हैं कि अगर राहु आपके 12वें घर में हो, जो आपका हाउस ऑफ लॉसेस है, तब क्या होगा। तो ऐसे जातक जो है वो ज्यादातर बीमार रह सकते हैं या उनको जो है वो कोई दुख रह सकता है अपने जीवन के शुरुआत के सालों में, मतलब 25-30 साल की उम्र तक। लेकिन उनको जो है वो सक्सेस जो है वो बाकी के जीवन में मिलेगी। हालांकि ऐसे जातक जो है वो धोखा दे सकते हैं लोगों को, बहुत खर्चीले होते हैं और उनमें झगड़ा करने की भावना होती है। वो किसी भी छोटी सी बात पे झगड़ सकते हैं। तो वो अपने जो भी उनकी स्किल्स हैं उससे अपने दुश्मनों को जरूर परास्त कर लेंगे, लेकिन सडनली उनके ऊपर कभी ना कभी कर्जे बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जातक जो है अपने सेवकों को, नौकरों को या उनके अधीन जो काम करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। अपना टाइम और एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। ट्रैवलिंग बहुत करते हैं जो बिना किसी काम के हो, और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसे काम कर सकते हैं, इलॉजिकल काम कर सकते हैं, और जिसके कारण उन्हें चिंताएं भी रहेंगी फालतू की। और अगर वो दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, जो कि अक्सर वो करेंगे, तो हार्ड वर्किंग होने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद उनको उसका फल बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपके आखिरी 4 घरों में राहु का असर। आप अपनी कुंडली के बारे में या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में और जानना चाहते हैं, या आपको जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, शादी के, एजुकेशन के, इनकम के, नौकरी के, हेल्थ के, बच्चों के, तो आप जो है उसके लिए अगर वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय जानना चाहते हो तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर या ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनूठी पे आते रहिए। मुझे अभी पिछले 2 वीडियोस के बाद काफ़ी कॉल्स आए कि मैं जो है वो ग्रहों के जो दोष हो जाते हैं, जो उनके उपाय बताऊं, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में उपाय आपको बताऊं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।